जल्दी। आपका आंसर सही है ताहिरा। किसी और स्टूडेंट का आंसर आया? मैं सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को? शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? B travel the same distance at 9 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। ए और बी सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन जो ए है इसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और जो बी है इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर। दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहे हैं दोनों, वो है डी। ए बी डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और बी बी डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्वेश्चन कहता है कि इफ ए टेक्स 11 मिनट्स लॉन्गर देन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच इज। कह रहा है कि ए को 11 मिनट ज्यादा लग रहे हैं इस डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने में एज कंपेयर टू बी। हमें बताना है जो ये डिस्टेंस डी है ये कितनी है। कैसे करेंगे हम इसको? इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये है ए के लिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी और जो ए को टाइम लग रहा है उसको बी बी से 11 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, बी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। जो बी है इसकी स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डी है, स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर एंड ये है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं कि बी को टी टाइम लग रहा है इस डी डिस्टेंस को कवर करने में। अब जो ए है, ए की स्पीड कितनी है? 9 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस ये कवर कर रहा है डी, लेकिन इसको टाइम लग रहा है 11 मिनट लॉन्गर देन बी। यहां पे भी हमने किलोमीटर पर आवर में वैल्यू पुट की है, यहां पे भी हमने किलोमीटर पर आवर में वैल्यू पुट की है। जो डिस्टेंस है इसकी यूनिट होगी किलोमीटर, जो टाइम है इसकी यूनिट होगी आवर, इसकी यूनिट होगी आर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैंने यहां पे लिखा टी, ये तो लग रहा है बी को टाइम, ए को टी से 11 मिनट ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन इस मिनट्स को मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बस यहां पे हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, इनको सॉल्व कीजिए। ये वाली इक्वेशन है, ये देगी आपको 9 इंटू टी प्लस 11 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू डी, और पहली वाली से आपके पास आएगा 12 इंटू टी इज इक्वल टू डी। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कीजिए, ये आएगा 9 इंटू टी प्लस 11 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 12 इंटू टी। 12 इंटू टी होता है 12 टी, यहाँ पे लिखेंगे हम 12 टी सीधा सीधा। यहाँ पे आएगा 9 इंटू टी हो गया 90 प्लस 9 इंटू 11 99 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 12 टी। इस 90 को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, ये आएगा 99 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू 12 टी माइनस 90 होता है 3 टी। उसके बाद 3 2 6 3 0 3 3 3। उसके बाद आएगा यहाँ पे टी की वैल्यू आएगी 33 डिवाइडेड बाई 20, और ये जो 3 है ना ये इस तरफ आ जाएगा। 3 1 3 11, टी की वैल्यू आएगी 11 डिवाइडेड बाई 20 आवर्स, लेकिन ये अब टाइम आवर्स में आएगा। हमारे पास जो बी है ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 12 किलोमीटर्स
डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और टाइम लग रहा है इसको कितना, 11 डिवाइडेड बाई 20, ये 20 ऊपर चला जाएगा। इस 11 को इस तरफ ट्रांसफर कीजिए, ये आएगा 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 20 इज इक्वल टू डी। 2 6s 2 10, 6 इंटू 11 हो गया 66 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू डी, या डी की वैल्यू आएगी 6.6 किलोमीटर। किसको समझ में आया? रिपीट करना है? रिपीट करना है या समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आया है, ट्रेवल किया इसने, जो कि फॉर्म कर रहा है 3/5 पार्ट ऑफ हिज ट्रिप। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप उसने ट्रेवल किया बाय कार। हमें बताना है कि जो ट्रेन से इसने ट्रेवल किया है जर्नी, वो कितना है इन किलोमीटर्स। एनीवन? ठीक है, आमिर जो है इसने ट्रेवल किया है 1800 बाई ईयर, विच फॉर्म्ड 3/5 पार्ट ऑफ हिज ट्रिप। हम मान लेते हैं जो पूरी ट्रिप के दौरान इसने डिस्टेंस कवर किया वो है x। इसका 3/5 किसके बराबर है? 1800 के बराबर है। यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, ये आएगा 1800 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। 3 6 3 0 3 जीरो, x की वैल्यू आएगी 600 इंटू 5 हो गया 3000। यानी कि जो इस ट्रिप में टोटल डिस्टेंस आमिर ने ट्रेवल की है वो है 3000 किलोमीटर्स। इन 3000 किलोमीटर्स में से 1800 किलोमीटर ये आया है बाई ईयर, यानी एरोप्लेन से कवर किया है। 1/3 ऑफ द होल ट्रिप, इस पूरी ट्रिप का 1/3 यानी कि 1/3 इंटू 3000 कितना हो गया 1000। ये डिस्टेंस इसने कवर की है बाई कार। 1800 बाई ईयर, 1/3 यानी कि 1000 किलोमीटर बाई कार। अब यहां पे लिखा है कि एंड रेस्ट ऑफ द जर्नी ही परफॉर्म बाई ट्रेन। उसके बाद जितने भी किलोमीटर्स बचे, उन किलोमीटर्स के लिए उन्होंने क्या, आमिर ने ट्रेन का यूज किया है। 1800 बाई ईयर एंड 1000 किलोमीटर बाई कार, ये आ गया 2800। बचे 200 किलोमीटर्स, 200 किलोमीटर्स, यही डिस्टेंस इसने कवर की होगी बाई ट्रेन। बस इजी था, समझ में आया? ठीक है, एक और क्वेश्चन मेरे पास है, ये भी मैं आपको बता देता हूं ये किस पेपर से मैंने लिया है। इसको सॉल्व कीजिए। ये है JKSSB वेटनरी फार्मासिस्ट का जो हाल ही में पेपर हुआ था ना 2024, उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मैं इसको आपके लिए जूम कर देता हूं, सॉल्व कीजिए जल्दी। Mohan has to reach Bangalore, which is 500 kilometers away at 5:30 p.m. He started from his home by car at 7:30 a.m. For the initial 200 kilometers, he traveled at a speed of 50 km per hour. His speed for the next 3 hours was 60 km per hour. By what speed he must travel now so as to reach Bangalore at 5:30 p.m. सॉल्व कीजिए जल्दी। अब से आपने उसको सॉल्व किया या मैं सॉल्व करूं? सबने इसको सॉल्व किया?
ठीक है, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड जो बाकी बची डिस्टेंस है, एंड रिमेनिंग डिस्टेंस किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एवरेज, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ रमेश ड्यूरिंग द होल जर्नी। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। रमेश कवर्स 1/3 ऑफ एट सर्टेन डिस्टेंस एट द किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस with a speed of 10 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद a speed of 30 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ रमेश ड्यूरिंग द होल जर्नी। एवरेज स्पीड की वही फॉर्मूला होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ऊपर टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी। ऑप्शनल भी मैं आपके लिए यहाँ पे रख रहा हूं। ऑप्शंस हैं 15 किलोमीटर पर आवर, 26 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 24 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। आपके लिए अगर आपको हिंट चाहिए तो हिंट में बता देता हूं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड आप x ले लीजिए, उसके बाद जो ये x है इसका जो पहला केस बनेगा ना इसका 1/3, यानी कि 1/3 ऑफ x, यानी कि x/3 जो डिस्टेंस है, x/3 डिस्टेंस को कवर करने में इसकी जो स्पीड रही है वो है 20, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस है x/3 और स्पीड कितनी है 20, यानी कि पहले पोर्शन के लिए x/60 टाइम आएगा। टोटल डिस्टेंस ऊपर है ना, नीचे आपको चाहिए ना टोटल टाइम टेकन। जो ये 3 टुकड़े हैं ना, इनका आप टोटल टाइम निकालिए हर किसी केस में। जब आप फिर एवरेज स्पीड लिखोगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, इन पीसेस को आप फिर यहाँ रखिएगा, ऊपर टोटल डिस्टेंस, उसके बाद आपके पास आंसर आएगा। मैंने हिंट भी दे दिया आपको कि आंसर कैसे आ सकता है। बाकी अगर आपको कोई और मेथड हिट हो रहा है आप वही फिर कीजिए। मेरे दिमाग में यही आ रहा है, आंसर आता है ऐसे अप्रोच से।
जल्दी सॉल्व कीजिए गाइस। मेरा तो आंसर भी आ गया आई थिंक, एक बार चेक करना पड़ेगा। अपना अप्रोच भी बताइएगा, आपने क्या अप्रोच लिया इस क्वेश्चन के लिए। मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ। हाँ, आंसर यही है। किस किस का ये आंसर आया है, जल्दी बताइए। किसी का ये आंसर आया है गाइज? यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि रमेश कवर्स 1/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 1/3 ऑफ ए सर्टेन डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है उसका 1/3। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्टेंस मानी है x टोटल डिस्टेंस, इसका 1/3 कितना आएगा? 1/3 वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इस पोर्शन के लिए 1/3 के लिए मैं टाइम मानू t1, तो इसका यहां पे आंसर आएगा डिस्टेंस x/3 और होल डिवाइडेड बाई 20, यानी कि ये आएगा x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 20, यानी कि t1 की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाई 60। इतना किसको क्लियर है, ये कैसे आया? दूसरा पोर्शन है कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। अच्छा, अगर मैंने x/3 पहला केस लिया, टोटल x है, बचा कितना? x माइनस x/3, वो आएगा 3x। इसको सॉल्व कीजिए, हमने x/3 यहां पे यूज किया ना। अब बचा हमारे पास था टोटल x में से हम x/3 सबट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 2x डिवाइडेड बाई 3। अब बचेगा हमारे पास x/3 के बाद हमारे पास बचेगा 2x डिवाइडेड बाई 3। लेकिन इसका 1/4, इसका 1/4 ये होता है। 2 1s 2 2s, ये आएगा x डिवाइडेड बाई 6। इसका मतलब दूसरे केस में डिस्टेंस जो लेनी है वो लेनी है x/6। इसके लिए जो स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब t2 इसके लिए वो आएगा x डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 10, वो आएगा x डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10, ये आएगा x डिवाइडेड बाई 60। ये दूसरा पार्ट किसको समझ में आया? एक तो मैंने अब लास्ट वाला है ना कि एंड रिमेनिंग डिस्टेंस इस स्पीड से इसने कवर की है 30 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए क्या है, एक तो मैंने यूज कर लिया है ऑलरेडी, क्या? एक तो यूज कर लिया x/3 और मैंने यूज किया x/6। अब मुझे देखना है ना कि मेरे पास बचा कितना। पहले मैं इनको ऐड कर लेता हूं। कैसे? या क्रॉस कीजिए, 6 इंटू एक्स हो गया 6x प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 हो गया 18। 6x प्लस 3x हो गया 9x डिवाइडेड बाई 18। 9 1s 9 2s, ये आएगा ना x/2। इसका मतलब इनका एडिशन है x/2 और मेरे पास टोटल कितना था x। उसमें से जब मैं x/2 सबट्रैक्ट करूंगा, x/2 मतलब पूरे में से जब मैं आधा सबट्रैक्ट करूंगा, मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा ना x/2। किसको समझ में आया? यही x/2 इसने किस स्पीड से कवर किया है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। यहां पे देखिए, यही x/2 रिमेनिंग डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब t3 की वैल्यू जब मैं कैलकुलेट करूंगा वो आएगा x/2 इंटू 30, वो आएगा x/60। ये है t3। और एवरेज स्पीड की, जो एवरेज स्पीड है ना, इसकी फॉर्मूला क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड है हमारे पास x, टोटल टाइम है हमारे पास t1 प्लस t2 प्लस t3।
वो वैल्यूज यहां पे पुट कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, है ना। समझ में आया सबको? इतने इजी क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व नहीं होंगे, मतलब मैंने तो कभी सोचा नहीं था। डिसअपॉइंट कर दिया आपने। इसमें तो मेरे हिसाब से कुछ करना नहीं था। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चन आप में से किसने देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन आप में से किसने देखे हैं कि वहां पे आपसे कहा जाता है कि ए पर्सन है, अगर ये फलानी स्पीड से जाएगा, फॉर एग्जांपल S1 स्पीड से जाएगा, तो ये 20 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर ये S2 स्पीड से जाएगा तो ये 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट्स अर्ली। ऐसे क्वेश्चन देखे हैं आपने? तो बताइए, जो इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये घर से ऑफिस जाता था, बताइए घर से ऑफिस कितना दूर है। ऐसे क्वेश्चन किसने देखे हैं? चलो कर ही लेते हैं एक क्वेश्चन, आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। आज से आपको हर कोई क्वेश्चन आएगा, मैं इसके लिए एक ही शॉर्टकट बताऊंगा आपको, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। जस्ट ए सेकंड, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपको याद आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, ये अपने घर से ऑफिस जाता है, ये जाता है अपने घर से ऑफिस, ठीक है। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो ये 15 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। एक पर्सन है, मैं ऐसे लिख लेता हूं सो दैट फिर आपको बाद में समझ आ जाए। ये जाता है अपने घर से ऑफिस, अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो ये 15 मिनट लेट पहुंचता है ऑफिस, ठीक है। अगर ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो ये 5 मिनट पहले ही, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इनकी ऑफिस टाइमिंग है 10 AM, पहले ये पहुंचता था 10:15 AM, लेकिन जब इसने 45 किलोमीटर पर आवर यानी कि अपनी स्पीड इंक्रीज की, ये ऑफिस टाइमिंग से 5 मिनट पहले ही पहुंच गया। उसी को हम कहते हैं 5 मिनट्स अर्ली, यानी कि जो इनका अराइवल टाइम है ऑफिस में, उससे 5 मिनट पहले ही ये बंदा ऑफिस पहुंच गया। हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? हमें निकालनी है डिस्टेंस। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड होम। इसके ऑफिस और इसके घर के बीच की डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करना है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यहां पे मैं आपको एक अप्रोच सिखाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। अगर मैं मान लेता हूं ये इसका घर है और ये इसका ऑफिस है, घर से ऑफिस डिस्टेंस D है, ठीक है। इस D डिस्टेंस को अगर ये, हमारे पास फॉर्मूला होती है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। अब अगर मुझे टाइम जरूरत है ना कहीं पे, तो मैं डिस्टेंस को डिवाइड करूंगा स्पीड से। ये क्लियर है? ठीक है। डिस्टेंस D है डिवाइडेड बाय 30, डिस्टेंस D है डिवाइडेड बाय 30 जब मैं करूंगा ना, ये जो क्वांटिटी है ना मेरे पास, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं क्या, इसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं D डिवाइडेड बाय 45, मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा, यहां पे देखिएगा, मैं आपको समझा देता हूं। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये 15 मिनट लेट पहुंचता है, और अगर ये अपनी स्पीड को इंक्रीज करके 45 किलोमीटर पर आवर से ऑफिस जाता है तो ये 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता है। अब आप देखिए,
अगर इनका ऑफिस टाइम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 10 बजे, ठीक है, ये है इनका ऑफिस टाइम। अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये पहुंचता है ऑफिस कब? 10:15, ठीक है, यहां पे होता है 3, लेकिन 10:15 यही है। और अगर ये 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये 5 मिनट पहले ही पहुंचता है, इसका मतलब यहां पे होगा फिर 11। जरा आप बताइएगा कि इन दो के बीच में कितने मिनट्स की डिफरेंस है? इन दो के बीच में कितने मिनट्स की डिफरेंस है? ये 10 कौन लिख रहा है? 20 है। एक तो 12 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ये हो गए 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स हो गए 15, और यहां पे भी है ना 5, हो गया 20। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मैं ये टाइम, अगर मैं यहां पे ये टाइम लूं और ये टाइम लूं, इनके बीच में जो डिफरेंस होगी वो होगी 20 मिनट्स। सिंस मैंने यहां पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड पुट की है, इसका मतलब यहां पे मुझे आवर्स में टाइम मिलना चाहिए, इसीलिए मैं इसको डिवाइड करूंगा 60 से, ठीक है। अब अगर यहां पे आपको डिस्टेंस निकालनी होगी, आपको बस ये और ये कैंसल, 2 1s 2 3s, उसके बाद यहां से डी कॉमन, अंदर बचा 1/30 माइनस 1/45 इज इक्वल टू 1/3। इसके बाद डी ऐसे ही अंदर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा, 45 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 30 इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कीजिए इसको, ये आएगा डी इंटू 45 माइनस 30 कितना होता है? 15 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 30, 15 1 15 3 3 इंटू 30 हो गया 90, इंप्लाइज डी डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल टू 1/3। 90 को इस तरफ लाइए, यह आएगा डी इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3 30। इसका मतलब इसके घर और ऑफिस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर्स। समझ में आया? इतना नहीं करना है एग्जाम में, ये तो मैंने बता दिया कॉन्सेप्ट। अभी तो आप मैजिक तो अभी देखा ही नहीं आपने। यहां पे कोई ऐसा दूत है क्या, यहां पे कोई ऐसा एंजल वगैरह है क्या जिसको ये समझ में आया कि यहां पे हुआ क्या? इसको मैं देख लेता हूं एक बार। अब मैं यहां पे ये जो 1/30 1/45 है ना, इसको मैं हटा रहा हूं, बिकॉज हमें चाहिए एक जनरल फॉर्मूला जिससे हम ऐसे सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व कर सकें। अब मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ये अपने घर से ऑफिस जाता है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, एंड ये पहुंचता है कुछ मिनट्स लेट। उसके बाद जब ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ये पहुंचता है कुछ मिनट्स अर्ली, ठीक है। अब हमें इस केस में डिस्टेंस जो कैलकुलेट करनी होती है, इसके लिए हम अब फॉर्मूला लिखेंगे। हम लिखेंगे डी बाई ए, जैसे हमने पहले लिखा था, माइनस डी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब जो ये टाइम है ना, यहाँ पे जो डिफरेंस निकाली मैंने, उसी को मैंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा टी से। इसका मतलब यहाँ पे टाइम की डिफरेंस कितनी है। समझ में आया डेल्टा टी कहां से आएगा? मैं फॉर्मूला बना रहा हूं शॉर्टकट। अभी इस पे क्वेश्चंस करेंगे, फिलहाल आप शॉर्टकट तो याद रखिए। ये भी याद नहीं रखना है, लेकिन मैं बस दिखा रहा हूं डेरिवेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? डी कॉमन, अंदर बचा था 1/a डिवाइडेड बाई 1/b इज इक्वल टू डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम। उसके बाद मैंने क्या किया? उसके बाद डी ऐसे ही अंदर बचा, जब मैंने क्रॉस किया b/a डिवाइडेड बाई ab इज इक्वल टू डेल्टा टी। जरा यहाँ पे डी इसकी वैल्यू लिखिए, ये कितना आएगा? डेल्टा टी ऐसे ही a/ab जो है ना, ये डिवीजन में है, ये इस तरफ ट्रांसफर होके मल्टीप्लाई होगा और नीचे बचेगा a-b। ये आपको याद रखना है, बाकी सबको गोली मारिए, बस ये शॉर्टकट आपको याद रखना है। इसको मैं
ऐसे लिखूंगा सीधा सीधा यहां पे, डिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा टी इनटू ऐसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इंटू डेल्टा टी। बस ये एग्जाम के लिए आपको शॉर्टकट याद रखना है, दैट्स इट। समझ में आया? समझ में आया या रिपीट करना है? एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछी जाएगी कहां से आया कहां से नहीं आया, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा ना हो कि आपको बस रट्टा याद हो जाए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा थोड़ा दिखाया कि क्या चल रहा है। लेकिन ये चीज याद रखनी है कि डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, एंड अगर आपने स्पीड किलोमीटर पर आवर में पुट की है तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी ये फॉर्मूला हर जगह चलेगी, बाकी ये फॉर्मूला हर जगह चलेगी। एक क्वेश्चन करें जिसपे आप ये अप्लाई कर सको, सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। जल्दी बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। यहाँ पे दोनों लेट ही है, मैंने गलती नहीं की है, ये बिल्कुल सही है। बस आपको यहाँ पे टाइम की डिफरेंस निकालनी है, दोनों लेट हो या एक लेट हो एक अर्ली हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस टाइम की डिफरेंस निकालनी है। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल एंड हिज होम। क्वेश्चन है, अ बॉय गोज टू हिज स्कूल with 25 kilometer per hour speed and reaches 10 minutes late. Next day he goes with 30 kilometer per hour and reaches 5 minutes late. Calculate the distance between his school and his home. ये क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए जल्दी। शॉर्टकट का यूज कीजिए जो अभी आपने कॉपी किया है। मैं भी इसको ट्राई कर रहा हूं। सीधा सीधा शॉर्टकट ही लिख लेते हैं। बस इतना करना है एग्जाम में। सबका आंसर आया? एक और क्वेश्चन कीजिए सॉल्व।
एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाई 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, यह आएगा 80 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 2d डिवाइडेड बाई 9/5, 5 ऊपर आएगा, बस यहाँ पे 3 1 इज 3, 3 इज 9, 80 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, 0 0 कैंसल, 8 इंटू 3 होता है, डी की वैल्यू आएगी 24 किलोमीटर्स। ऑप्शन नंबर डी 24 किलोमीटर्स किसी का आंसर आया है क्या? सही है। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि जो आप अप्रोच लगा उससे आपका थोड़ा सा टाइम बच जाए एग्जाम में। बाकी आप कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हो डजंट मैटर, ठीक है। आंसर सही होना चाहिए और टाइम थोड़ा सा कम लगना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आया था जब मैंने क्लास 4th का एग्जाम दिया था, ठीक है, ये 1 मार्च 2021, ठीक है। मैंने मैथमेटिक्स पोर्शन में 20 क्वेश्चंस आए थे, मैंने अटेम्प्ट किए थे शायद 18। एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत हुआ था, 17 मार्क्स आए थे फिर मैथमेटिक्स में, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें था, वो मुझे काफी पसंद आया था वो क्वेश्चन। एक सेकंड आप मुझे दीजिए, मैं उस क्वेश्चन को ढूंढ लेता हूं, जस्ट ए सेकंड। वो भी इसी पे है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। अगर आप वो कर लेते हो ना, वो काफी स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप वो कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपका जो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस है ना, ये आपका क्लियर हो चुका है। जस्ट ए सेकेंड, उसकी पीडीएफ फाइल थी मेरे फोन में। हाँ, मिल गई, फाइल मिल गई, जस्ट ए सेकेंड। एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। 27 फेब 1 मार्च। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया, अभी जस्ट ए सेकेंड। क्वेश्चन क्या था? ये वाला। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। जो कॉन्सेप्ट हमने इस वाले क्वेश्चन में लगाया है ना, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, यही अप्रोच आपको फॉलो करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जैक्ट सेम अप्रोच, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहां पे आपके लिए लिख रहा हूं। मैं उसके बाद इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ूंगा, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में यहाँ पे क्वेश्चन को लिख रहा हूं। एक कार है, इट कवर्स 1/4 ऑफ ए डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस with a speed of 60 kilometer per hour, and remaining distance with a speed of 100 kilometer per hour. टोटल टाइम, इस पूरी जर्नी में जो टोटल टाइम लगा है, टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी इज 10 hours. हमें निकालना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड। ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था एंड दिस वाज माय फेवरेट क्वेश्चन। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन काफी टाइम तक था, मतलब इस पेपर से, क्लास 4th के पेपर से।
इस वाले पेपर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही था। ऑल्दो प्रोबेबिलिटी में इन्होंने काफी खतरनाक क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन सबसे अच्छा क्वेश्चन मुझे यही लगा था। इसके लिए ऑप्शंस भी मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी, तब तक आप चालू हो जाइए। यह है 80 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आप फिर यहाँ पे टैली कर लेना। फिलहाल आप इसको सॉल्व करते जाइए। आप 72 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर एंड 64 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, है वो आपके पास आ जाएगी। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस आप रखिए x, इसके बाद जो t1 t2 t3 है ना, वो आप नीचे यहाँ पे रखिए। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, आपके पास ऐसे भी आंसर आ सकता है। मेरे हिसाब से शायद दोनों अप्रोचेस से आपका आंसर आएगा। बाकी आपको जो मेथड स्ट्राइक कर रहा है आप उसी से सॉल्व कीजिए। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है। लेते हैं टोटल डिस्टेंस x। इस x का 1/4 जो है, 1/4 डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक कार ने कवर की है। इसका 1/4 कितना आएगा, 1/4x। इसका मतलब इसका यहां पे मान लेते हैं ये है x/4। इस डिस्टेंस के लिए जो कार है इसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए t1 कैलकुलेट कीजिए, वो आएगा ना डिस्टेंस x डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, वो आएगा ना x डिवाइडेड बाई 400। t1 t1 समझ में आया। उसके बाद कहता है कि हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, हाफ ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब अब हमारे पास बचा कितना, टोटल डिस्टेंस थी हमारे पास x, उसमें से x/4 हमने ऑलरेडी कवर की। हमारे पास बचेगा 4x माइनस x हो गया 3x डिवाइडेड बाई 4। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो बची है 3x/4। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये है 3x/4। इसका आधा, 3x/4 का आधा होता है 1/2। 1000 बार मैंने बोला है कि किसी चीज को आधा करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ये आएगा 3x डिवाइडेड बाई 8। यानी कि इसका आधा वो है 3x डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, इसके लिए t2 कैलकुलेट कीजिए। इसके लिए स्पीड गिवन है ना, डिस्टेंस भी पता है, टाइम निकालना है ना। इसके लिए टाइम निकालना है, वो आएगा t2 इज इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 60 हो गया 240। ये आया t2। अगर ये 3x/8 है तो ये भी है ना 3x/8। समझ में आया कैसे। जो हमारे पास 3x/4 था ना, इसका आधा हमने कवर किया ऐसे, तो आधा ही बचे। अगर इसका आधा है 3x/8 तो 3x/8 यहां पे आएगा ना। एक बार आप 3x/8 3x/8 और x/4 को ऐड कीजिए, आपके पास x ही आएगा। अगर ऐसे समझ नहीं आया आपको कि यहां पे मैंने सीधा सीधा 3x/8 कैसे लिखा, फिर आपको एक बार 3x/8 और x/4 को ऐड करना है,
उसके बाद x में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। या अगर आप यहां पे ऐसा भी सोचोगे, हमारे पास टोटल है, हमारे पास यहां पे अब बचा था जो यहां पे है ना 3x बाई, यहां पे बचा था 3x डिवाइडेड बाई 4, ये बचा है ना, इसका आधा वो है ये, तो फिर इसके बाद बचेगा ना इसका आधा, वही है ना, वो भी है ना 3x/8। आप यहां पे ऐसे मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास बचा था लास्ट में, यहां पे बचा था हमारे पास लास्ट में 10, इसका आधा वो हो गया 5, वो आपने लिया यहां, तो फिर बचा भी 5 ना, जो आधा आएगा वही तो यहां पे भी बचेगा ना। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद आप यहां पे T3 कैलकुलेट कीजिए, वो आएगा डिस्टेंस 3x डिवाइडेड बाई 8 इंटू 100, वो आएगा 800। T1 भी आपके पास है, T2 भी आपके पास है, T3 भी आपके पास है, एंड टोटल डिस्टेंस भी आपके पास है x। अब आपको यहां पे बस क्या करना है, यहां पे लिखनी है आपको फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, x डिवाइडेड बाई 400 प्लस 3x डिवाइडेड बाई 240 एंड 3x डिवाइडेड बाई 800। आप यहां पे क्या कीजिए, आप यहां पे 40, 24 एंड 80 का एलसीएम ले लीजिए, एंड एक जीरो फिर उस एलसीएम में आप एक्स्ट्रा डाल दीजिए। 40, 24 एंड 80, इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा 5 8 is 40, 5 6 4 2 is 8, 4 6 is 24, 4 4 is, उसके बाद 2 1 is 2 3 is 2 2 is, उसके बाद ये और ये प्राइम है, अब 2 से एक बार होगा और 3 से एक बार होगा, इसका मतलब जो इनका एलसीएम आएगा वो आएगा 3 2 6, 5 2 10, 10 4 40, 40 इंटू 6 हो गया 240, लेकिन एक जीरो एक्स्ट्रा, बिकॉज यहाँ पे एक जीरो एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे भी एक जीरो एक्स्ट्रा, यानी कि 2400 इनका एलसीएम है। अब आप यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, ये आएगा एवरेज स्पीड, इसकी वैल्यू है x डिवाइडेड बाई 400 इंटू 6 होता है 2400, इसका मतलब यहां पे आएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है ना 6, ये आएगा नीचे 2400 प्लस 240, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से, मेरे हिसाब से 2400 बनाने के लिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आएगा, ये आएगा 30, ऊपर आएगा 30x डिवाइडेड बाई 2400, और यहां पे 800 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर आएगा 9x डिवाइडेड बाई 2400। एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाई 6x प्लस 30x प्लस 9x, कितना होता है 45x मेरे हिसाब से, और ये कितना आएगा, और ये नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 2400, वो ऊपर जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां पे कैलकुलेशन कीजिए, देखिए यहां पे आंसर क्या आता है, x और x कैंसिल हो जाएगा, दूसरा वैल्यू क्या था, यहां पे आएगा दूसरा जो T2 है ना, T2 है यहां पे, T2 जो है वो यहां पे है, T2 यहां पे है 3x डिवाइडेड बाई 8, जो स्पीड है ना यहां पे वो है 60, इसका मतलब यहां पे आएगा 480, 3x डिवाइडेड बाई 480, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको 48 यहां पे है 480 एंड 80, इसका एलसीएम लेना है। ठीक है, और उसमें फिर जो एलसीएम आएगा ना, एक जीरो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। ठीक है, 48 एंड 80 का एलसीएम ले लीजिए, एंड एक जीरो उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, बताइए एलसीएम क्या आएगा इनका, जल्दी। यहां पे मैंने गलत लिखा था, अदरवाइज क्वेश्चन हो गया था, इतना भी नहीं है कुछ। T1 T2 T3 कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद ये फॉर्मूला
40, 48 एंड 800 का एलसीएम जल्दी निकालिए, बताइए आंसर क्या आएगा। मैंने यहाँ पे 240 लिखा था, यहाँ पे 480 है, बाकी आंसर सही है, मतलब बाकी कैलकुलेशन यहाँ पे मिस्टेक है, बाकी मेथड बिल्कुल सही है। कोई अब बताएगा इसका आंसर। 40, 48 एंड 80 का एलसीएम और उसके बाद एक जीरो ऐड करने के बाद सेम ही आता है। यस सर। तो फिर यहाँ पे आएगा x डिवाइडेड बाई 6x डिवाइडेड बाई 2400 प्लस 48 0 यहाँ पे 2400 0 0 12 4s 12 2 zeros 4 1s 4 5s, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा 2400, 3 5 15 x डिवाइडेड बाई 2400 और यहाँ पे आएगा 800 इंटू 3 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2400। एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी x डिवाइडेड बाई 30x और 2400 नीचे, वो ऊपर आएगा, ये x और x कैंसल, 0 0 कैंसल, 3 1s 3 8s 3 zeros, एवरेज स्पीड की वैल्यू आएगी 80 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की थी, अदरवाइज जो मैंने सोचा था वो सही मेथड था। आपने इसको ऐसे ही किया, ऐसे ही किया आपने। जब आपने टाइम टू निकाला x माइनस एक्स बाई 4, तो इसको क्या हमने जो 4x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, फिर उसको माइनस किया x के साथ। x माइनस एक्स बाई 4 का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू एक्स 4x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4, ये आया 3x बाई 4। ठीक है, थैंक यू। ये टाइम नहीं है, मैंने भाई डिस्टेंस निकाली है ये। ठीक, हाँ वही डिस्टेंस। टाइम मैंने फिर ऐसे निकाला, टाइम मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ठीक है, ये है मेरे हिसाब से ही कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज इसमें बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स अभी हमारा पेंडिंग है। आज मैंने सोचा था कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट इसमें हैं, इसीलिए मैंने आज भी क्वेश्चंस करवाए। अदरवाइज वो जो टॉपिक है वो इजी है, ठीक है, और उससे उतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अब हम पढ़ रहे हैं बेसिक से, तो वो भी हम कर लेंगे। आज की क्लास यहीं तक है।